हेलो बच्चों, देखते देखते देखो हमारा 7th लेक्चर भी हो गया अल्डेस्किडोन्स पर। और लास्ट लेक्चर में हमने अल्डेस्किडोन्स की और एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी और वो थी बाय द डायरेक्ट डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम और एक नई मेथड की तरफ जाते हैं बच्चों, और ये है अल्डेस और कीटोन्स की 5वीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसका नाम है फ्रॉम अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। आपको मालूम है बच्चों की अल्किल साइनाइड का नाइट्राइल का फार्मूला क्या है? तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है, वेयर R में बी एनी अल्किल रेडिकल बट नॉट हाइड्रोजन एटम। इनको हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन है। तो बच्चों, हमें ये जो अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स है, इनसे अब हमें अल्डेट्स भी तैयार करने हैं और कीटोन्स भी तैयार करने हैं। तो इसमें सबसे पहले मेथड हम देखते हैं नंबर A, और जो A है ये मेथड जो है ना बच्चों, ये पॉपुलरली इस नाम से जानी जाती है, स्टीफन्स रिडक्शन। कौन से नाम से जानी जाती हैं? स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन नाम का एक साइंटिस्ट था और उसने देखा कि खास रिड्यूसिंग एजेंट यदि हम यूज करते हैं और वो यूज करके अल्किल साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें फाइनली क्या मिल सकता है? एल्डिहाइड। कैसे बच्चों? देखते हैं। देखिए, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल साइनाइड इज R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, वेयर R में बी एनी अल्किल रेडिकल। अब इसके रिडक्शन के लिए लगते हैं दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम। ये दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम कौन सप्लाई करता है? तो SnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। कौन सप्लाई करता है? SnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl। कैसे? SnCl2 और कॉन्सनट्रेटेड HCl दो मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट होते हैं। ये दो हाइड्रोजन एटम हमें यहाँ मिले, इनको बोलते हैं बच्चे नेसेंट हाइड्रोजन एटम। और ये SnCl2 और दो Cl ये कंबाइन होकर तैयार करते हैं SnCl4। ये है स्टैनस क्लोराइड और ये है बच्चों स्टैनिक क्लोराइड। तो इस तरह दो H, ये पाई बॉन्ड होता है ब्रेक, एक H इस कार्बन पर और एक H आता है इस नाइट्रोजन पर। तो हमें कौन मिलता है? हमें मिलता है देखो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। क्या मिलता है हमें? R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। ये बच्चों इसको बोलते हैं इन जनरल इमाइन। अल्डेट से तैयार होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एल्डिमाइन। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिमाइन। और ये बेसिक है कंपाउंड। ये क्या है? बेसिक है। बेसिक होने के कारण क्या होता है? और इधर एसिड भी है बच्चों, इधर एसिड भी है, तो ये एसिड के साथ क्या होता है? रिएक्ट। ये एसिड के साथ क्या होता है? रिएक्ट। और क्या होता है कि ये एल्डिमाइन और ये एसिड HCl ये कंबाइन होके क्या करते हैं? RCH डबल बॉन्ड NH HCl। इसको हम बोलते हैं इमिनो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इमिनो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। चाहे इसे लिखो RCH डबल बॉन्ड NH HCl लिखो, या बच्चों RCH डबल बॉन्ड NH और ये HCl के साथ रिएक्ट हो गया, ये प्लस माइनस इधर आ गया, तो क्या लिख सकते हैं आप? RCH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएंगे इसके ऊपर, RCH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव एंड डॉट Cl नेगेटिव। ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, RCH डबल बॉन्ड
NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसा लिखो, कुछ भी लिखो, कैसा भी चलता है। अब हम ऐसा लिखेंगे जैसे ऊपर है। अब क्या होगा देखो, अल्किल साइनाइड का रिडक्शन हुआ SnCl2 और कॉन्सेंट HCl यूज करके, हमें मिला ये इम्यूनो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट मिला, बेस और एसिड कंबाइन होके। अब इसका क्या करो, हाइड्रोलिसिस करो, क्या यूज करके, वाटर। क्या यूज करके, वाटर यूज करके बच्चों आप इसका क्या करो, रिडक्शन, यानी इसका आप क्या करो, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, H2 का O कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच होगा और 2H इधर, और आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O, आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और ये NH और ये 2H और ये Cl, यानी आपको मिलेगा NH4Cl। आपको क्या मिलेगा, NH4Cl। तो कितना आसान है बच्चों कि अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ SnCl2 and concentrated HCl first gives iminohydrochloride salt, which on acid hydrolysis finally gives aldehyde, which gives finally aldehyde. Okay, this reaction is called as Stephen's reduction reaction of alkyl cyanide और नाइट्राइल। अब हम अलग अलग रिएक्शन देखते हैं, जैसे मेथिल साइनाइड एसिटोनाइट्राइल लिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा रे, इसको बोलते हैं एसेटाल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। नाम हम कोई पूछते नहीं इसके, बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के मन में आता है सवाल, सर इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है एसेटाल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। फिर इसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस करो तो आपको क्या मिलेगा, एसेटाल्डिहाइड। आपको क्या मिलेगा, एसेटाल्डिहाइड। यदि आप यहाँ पे ये लेते हैं, क्या लेते हैं, इथिल साइनाइड, प्रोपियोनोनाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल लेते हो, रिडक्शन करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोपियोन अल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। प्रोपियोन अल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोपियोन अल्डिहाइड। तो ये जो बच्चों रिएक्शन है कि जिसमें हम अल्किल साइनाइड और नाइट्राइल का पहले रिडक्शन करते हैं SnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करके, पहले आपको मिलता है अल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड। और इसमें आप देखिएगा RCN आपको फाइनली क्या दे रहा, RCHO। शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। क्या है, ये RCN है और इधर आपको एरो पर ऐसे दिखा नंबर 1 SnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और नंबर 2 देखा एसिड हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव H2 दिखा या H3 पॉजिटिव दिखा, तो आपका दिमाग का बल्ब जलना चाहिए कि अरे ये कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन्स रिएक्शन है। एरो पर ये ऐसा दिखा, बोलना ये स्टीफन्स रिएक्शन है, और इसमें RCN में क्या होता है, R एज इट इज, और साइनाइड ग्रुप का कार्बन किसमें होगा, CHO में। बच्चों कितना आसान है, सोचिए कितना आसान। ये अल्किल साइनाइड दिख रहा आपको, एरो पर आपको ये दिख रहा SnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये एसिड हाइड्रोलिसिस दिख रहा, ये दिखा कि ये R को एसिड रखना और साइनाइड ग्रुप के कार्बन को किसमें कन्वर्ट करना, CHO। कितना आसान है, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता आपका। अब जैसे आपने मिथिल साइनाइड लिया, एसिडोनाइट्राइल लिया तो क्या मिलेगा, एसिडाल्डेहाइड। अब इधर आपने प्रोपियोन नाइट्राइल लिया, इथिल साइनाइड लिया, प्रोपेन नाइट्राइल लिया तो क्या मिलेगा आपको, प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो बच्चों इसके ऊपर नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है।
अल्किल साइनाइड दिया हुआ रहेगा, एरो पर एक कंडीशन दिया हुआ रहेंगी, बस ऐसा दिखा कि आपको ध्यान में आना चाहिए कि RCN will convert into RCHO, RCN will convert into RCHO। तो ये हो गई थी बच्चों हमारी स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। चलो थोड़ा सा और जाते हैं आगे। अब A हो गया 5 में, अब B लेते हैं। अब B लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स by using a special reducing agent Dibal H। Dibal H, Dibal H का लॉन्ग फॉर्म है बच्चों डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यानी इसका फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, आइसोब्यूटिल ग्रुप आपको मालूम है CH3/2 है ना, CH2, CH3/2 CH2, ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है। ये कितनी बार है? डाई आइसोब्यूटिल, यानी 2 बार है ये। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डिबाल H है। सो बाय यूजिंग डिबाल H, मैं शॉर्ट में इसको है ना, मैं इसको प्यार से क्या बोलता हूँ? डिबाल H बोलता हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है बच्चों? डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये उसका फार्मूला है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक खास रिएजेंट है जो अल्किल साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। चलो देखते हैं कैसी रिएक्शन है। ये देखो बच्चों, ये RCN है, अल्किल साइनाइड और नाइट्राइल है, अल्किल साइनाइड और नाइट्राइल है। इसका हम क्या करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 2। ये 2 हाइड्रोजन कौन सप्लाई करता है? डिबाल H। कौन सप्लाई करता है? डिबाल H। अभी पाई बॉन्ड ब्रेक, एक H इधर एक H इधर, और आपको क्या मिलता है? RCH डबल बॉन्ड NH। देखिए पूरी रिएक्शन दिख रही है आपको, है ना, पूरी रिएक्शन दिख रही। RCH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया बच्चों अल्डीमाइन। क्या हो गया रे? ये अल्डीमाइन, अल्डीमाइन। अब इस अल्डीमाइन का क्या करना है हमें? एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करना है हमें? एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं, डबल बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक। H2 का O इधर, 2H इधर, और आपको क्या मिलेगा? RCH डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या मिलेगा? NH3। यानी जो बच्चों स्टीफंस रिएक्शन में हो रहा था कि RCN RCH में कन्वर्ट हो रहा था, वही बात इधर भी हो रही है। RCN इज कन्वर्टेड इनटू RCHO, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट बदल गया। वहां पे SnCl2 कौन सा SCl था? यहाँ पे डिबाल H है, डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है? 70 डिग्री सेल्सियस माइनस, कितना? -70 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर? अरे भाई टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो ये अल्डिहाइड डिबाल H के कारण फर्दर रिड्यूस हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, तो आपको आगे रिएक्शन नहीं होने देनी है, अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो टेम्परेचर शुड बी लो एंड इट शुड बी -70 डिग्री सेल्सियस, देन यू विल गेट अल्डिहाइड, नॉट प्राइमरी अल्कोहल। ओके, चलो अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब समझ लो मैंने ले लिया मिथिल साइनाइड एसीटोनाइट्राइल, मिथिल साइनाइड एसीटोनाइट्राइल, और इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। इसका डिबाल H यूज करके हमने क्या किया? रिडक्शन। ये क्या मिला? एसिडाल्डिमाइन। क्या मिला हमें? एसिडाल्डिमाइन। एसिडाल्डिमाइन का हाइड्रोलिसिस किया, क्या मिलेगा? एसिटाल्डाइड। क्या मिलेगा? एसिटाल्डाइड। देखो CH3CN किस में कन्वर्ट हो गया? CH3CHO में। किस में कन्वर्ट हो गया? CH3CHO में। ओके, अब बच्चों देखो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई, और आपने देखा कि मिथिल साइनाइड और एसीटोनाइट्राइल का डिबाल H से -70 डिग्री सेल्सियस पर
आपने रिडक्शन किया तो ये एसिटाल्डिमाइन तैयार हुआ, जिसका आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिला, एसिटाल्डेट। बच्चों आपको ध्यान में आया क्या? इसको देखो और इसको देखो, यानी डिबाल एच एट दिस टेम्परेचर फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ये क्या करता है, अल्किल साइनाइड का जो साइनाइड ग्रुप का कार्बन है इसको किस में कन्वर्ट करता है रे बच्चों, CHO ग्रुप में। फिर इसकी शॉर्टकट टेक्निक कैसे बताएंगे हम, इस तरह बताएंगे कि समझ लो ये RCN है और RCN का सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिबाल H है ना, डिबाल H यूज करके क्या करेंगे, रिडक्शन। कितने टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर, -78 डिग्री सेल्सियस पर, और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। बच्चों एरो पर ये दिखा इधर अल्किल साइनाइड है और एरो पर दिखा डिबाल एच एट -70 डिग्री सेल्सियस और ये दिखा एसिड हाइड्रोलिसिस। सीधा बच्चों ज़्यादा सोचना ही नहीं, RCN विल कन्वर्ट इनटू RCHO। अब देखिए आपने मिथिल साइनाइड लिया, आपको इस कंडीशन पर क्या मिलेगा, एसिडाल्डिहाइड। सीधा है ना, ये कार्बन CHO में कन्वर्ट हो रहा है। यदि आपने ये लिया इथिल साइनाइड प्रोपियोनोनाइट्राइल तो ये आपको क्या मिलेगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या मिलेगा आपको, प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो कितना बच्चों आसान है, एरो पर आपको ये दिख रहा है नंबर 1 डिबाल H एट -70 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इधर जो RCN है सीधा इसको किस में कन्वर्ट कर डालो, RCHO में। किस में कन्वर्ट कर डालो, RCHO में। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। तो ध्यान में रहेगा ये शॉर्टकट टेक्निक, ध्यान में रखना, नीट में बहुत काम आता है और ये आपका समय बचाएगा। ये शॉर्टकट टेक्निक आपका समय बचाए। RCN है और एरो पर क्या है, डिबाल H -70 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। टेंशन ही नहीं, RCN है, R एज इट इज रखो और साइनाइड ग्रुप पर जो कार्बन है उसको CHO में कन्वर्ट कर दो, यानी RCN विल गिव यू RCHO, CH3CN will give you CH3CHO, C2H5CN will give you C2H5CHO and so on। अब आपको और एक खास बात बतानी, ये जो डिबाल H है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सिर्फ पोलर कार्बोनिल ग्रुप को, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है, ये सब पोलर साइनाइड ग्रुप को। ये नॉन पोलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बच्चों रिड्यूस नहीं करता। ये बात ध्यान में रखना, नोट्स में भी है अपने। क्या बताया मैंने, डिबाल H ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, यदि आपके अल्किल साइनाइड के कार्बन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये नॉन पोलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ये सिर्फ पोलर साइनाइड ग्रुप को CHO ग्रुप में क्या करता है, रिड्यूस। एक एग्जांपल लेते हैं, जब तक एग्जांपल लेंगे नहीं तब तक समझेगा नहीं। ये देखिए एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 3 4 5। क्या नाम है इसका, पेन-3-इन नाइट्राइल। क्या नाम है इसका, पेन-3-इन नाइट्राइल, पेन-3-इन नाइट्राइल। अब इसका आप क्या करेंगे, डिबाल H एट -70 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे, रिडक्शन। इट इज फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, इट इज फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। ध्यान में रखना, डिबाल H है, क्या है, डिबाल H। नॉन पोलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को वो धक्का भी लगाता नहीं, हाथ भी लगाता नहीं, ये एज इट इज रहेगा, जैसे वैसे रहेगा प्रोडक्ट में भी। सिर्फ इस साइनाइड ग्रुप का कार्बन जो है, आपको मालूम है ये कॉम्बिनेशन साइनाइड ग्रुप को, साइनाइड ग्रुप के कार्बन को किस में कन्वर्ट करता है, CHO ग्रुप में। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CHO। देखो साइनाइड ग्रुप का कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, CHO ग्रुप में। और आपको क्या मिला, आपको मिला पेन-3-इनल। क्या मिला आपको, पेन-3-इनल
तो बच्चों ये डिबालेज जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है एंड इट रिड्यूसेस ओनली पोलर साइनाइड ग्रुप, नॉट नॉन पोलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यदि आप चाहते हो कि भाई ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे रहना चाहिए प्रोडक्ट में भी, तो डिबालेज और ये यूज करो। यदि आप SnCl2 एंड कॉन्सर्डेसिल यूज करेंगे, वो स्टीफन रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। स्टीफन्स रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। मतलब आप यहां पे ये यूज करते हो SnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे ये भी रिड्यूस होगा, ये भी रिड्यूस होगा और वहां पे आपको मिलेगा CH3CH2 CH2 CH2 CHO, वहां पे आपको मिलेगा पेंटैनल। क्या मिलेगा आपको, पेंटैनल। ये रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को रिड्यूस करता है, लेकिन ये सिर्फ साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है CHO में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता। तो इस तरह बच्चों ये हो गया इसके बारे में। अब आगे हमें देखना है अगला टॉपिक, और अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है, तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्किल साइनाइड्स एंड नाइट्राइल्स। बराबर, एक होगी हमारी स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हम RCN को SnCl2, जिसमें हम RCN को, ये शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं मैं, ये RCN, ये नंबर 1 SnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलता है, RCHO। ये एज इट इज, ये सिर्फ कन्वर्ट होता है CHO। दूसरा RCN, इसको मैं रिएक्ट करता हूं डिबाल S से -78 डिग्री सेल्सियस पर, बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इसमें भी क्या होता है, RCHO। फर्क ये है कि डिबालेज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ किसको रिड्यूस करता है, साइनाइड ग्रुप को CHO में। ये जो है ये SnCl2 एंड कॉन्सर्डेड HCl फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और साइनाइड ग्रुप दोनों को रिड्यूस करता है। तो बच्चों RCN दिखा और ये दिखा, तो RCN को किसमें कन्वर्ट करना, RCHO। RCN है और ये दिखा, तो RCN विल कन्वर्ट इनटू RCHO। और ध्यान रखना, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अल्किल साइड के कार्बन चेन में, तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता डिबालेज। तो इस तरह ये हो गई इसके बारे में पूरी हमारी रिएक्शन। चलो, तो ये हमारा हो गया इसके बारे में पूरा। तो ये सब हमारा यहां पे हो गया। अब अगली रिएक्शन जो है वो अगली रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम अल्किल साइनाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस मेथड से अल्डेहाइड तैयार नहीं होते बच्चों। ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अल्किल साइनाइड्स। देखते हैं कैसी रिएक्शन है। मतलब अब हम कीटोन्स तैयार कर रहे हैं, और किससे तैयार कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अल्किल साइनाइड। चलो समझ लो, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों, ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, R2C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एडिशन रिएक्शन होंगी बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी बच्चों। ये पाई बॉन्ड ब्रेक, शेयर पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर माइनस और इधर
प्लस। अब ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा इस कार्बन पर, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर MgX पॉजिटिव इधर ऐड होता है। तो हमें बच्चों ये एडिशन प्रोडक्ट मिलता है R2, ये R1 आया इस C पर, ऊपर लिखता हूँ मैं, नीचे भी लिख सकता था, ऊपर लिखता हूँ। फिर पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बचा डबल बॉन्ड और ये N MgX, ये मुझे मिला एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl यूज करके क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। एक वाटर मॉलिक्यूल बच्चों लगता है, डबल बॉन्ड ब्रेक, H2 का O इधर है ना, ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। कितने लगते हैं बच्चों, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। ये डबल बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक। पहला वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड होता है, 2H इधर O इधर, दूसरा H इधर OH इधर। पहला H2 मॉलिक्यूल 2H इधर O इधर, दूसरा H2 H इधर OH इधर। क्या मिला आपको, आपको मिला R1 R2 बाय वैलेंसी डबल बॉन्ड हो, ये मिला NH3 और ये क्या मिला आपको MgX OH, ये क्या मिला आपको MgX OH। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्किल साइनाइड के साथ रिएक्ट हो गया, फाइनली आपको क्या मिला, कीटोन। अब बच्चों ध्यान में कैसे रखना शॉर्टकट टेक्निक कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्किल साइनाइड के साथ रिएक्ट होता है तो फाइनली हमें कीटोन मिलता है। अब कीटोन का फंक्शन ग्रुप कौन है रे, बाय वैलेंट CO ग्रुप। इसकी एक वैलेंसी Gr के अल्किल ग्रुप से आप सेटिस्फाई करो और दूसरी वैलेंसी अल्किल साइनाइड के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई करो, तो कितना आसान है। यानी Gr और अल्किल साइनाइड फाइनली आपको क्या देंगे, कीटोन। कीटोन का बाय वैलेंट CO ग्रुप रखो, लिख लो। एक वैलेंसी Gr के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई करो और दूसरी वैलेंसी अल्किल साइनाइड के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई करो, जो भी कीटोन बनेगा वो हमारा आंसर। लिखने की जरूरत ही नहीं बच्चों। देखो नेट में वही बच्चा आगे रहेगा, वही लड़की बच्ची आगे रहेंगी जो कम से कम है ना लिखा पढ़ी करके आंसर निकालेगा, और उसके लिए आपको शॉर्टकट टेक्निक्स मालूम है। और ये शॉर्टकट टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये अरे बहुत ही मैंने रिसर्च किया, ये किया ऐसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस समय हमारे एग्जाम नीट एग्जाम में हमें फटाक से आंसर निकालना है, कोई आपकी मेहनत देखने आ नहीं रहा कि आपने कितनी मेहनत से आंसर निकाला। वो चाहते हैं आंसर, वो आप तुक्का मार के लिखो या कुछ सोच के लिखो या बहुत सारा लिख के लिखो। करेक्ट होगा तो 4 मार्क मिलेंगे, नहीं गलत होगा तो माइनस होगा, छोड़ देंगे तो 0। अब देखो, अब यहां पे आप समझ लो ये रेल है CH3MgI। CH3MgI को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, CH3Cl मिथिल साइनाइड एसेटोनाइट्राइल के साथ। क्या मिलेगा आपको, ये एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का क्या किया आपने, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलेगा, एसीटोन। देखो Gr और अल्किल साइनाइड क्या दे रहे, कीटोन। कीटोन की 2 वैलेंसी होती है कीटोनिक ग्रुप की, एक वैलेंसी Gr के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हो गई, दूसरी वैलेंसी अल्किल साइनाइड के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई हो गई। कितना आसान है। अब ये देखो, समझ लो मैंने इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया, उसको मिथिल साइनाइड के साथ रिएक्ट किया बच्चों, तो इधर भी इथिल ग्रुप आएगा, इधर भी इथिल ग्रुप आएगा। क्या मिलेगा मुझे, इथिल मिथिल कीटोन। अच्छा आप उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए, आप इधर CH3 लीजिए और इधर आप C2H5 लीजिए, इधर आप C2H5 लीजिए, कोई अलग मिलने वाला है, वही 2 अल्किल ग्रुप है, इथिल और मिथिल। तो यहां पे भी आपको क्या मिलने वाला है, इथिल मिथिल कीटोन। तो मैं शॉर्टकट टेक्निक बताऊं आपको। शॉर्टकट टेक्निक बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है रे। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। बस ये थोड़ा होला डेल है तो रिवीजन ज़्यादा चाहिए। यानी ऐसा रहा बच्चों R1MgX और यहाँ पे रहा R2CN बराबर है, R1MgX R2CN ये रहा, और इन दोनों को
ड्राई थर मीडियम में आप क्या कर रहे, रिएक्ट, एंड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो सीधा ध्यान रखना कि मुझे कीटोन मिलने वाला है, एक वैलेंसी जीआर के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई करो, दूसरी वैलेंसी अल्किल साइनाइड के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई करो, और आपको क्या मिलेगा, कीटोन। आपको क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है। अब समझ लो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में लिया, समझ लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने क्या लिया, एक्सेस में, ज्यादा लिया। अब ये एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्किल साइनाइड के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनेगा, रे, कीटोन। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने एक्सेस में लिया, एक्सेस में लेने के कारण ये तो खत्म हो जाएगा बेचारा रिएक्ट होके, लेकिन ये बाकी बचेगा, शिल्लक रहेगा। तो ये बचा हुआ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बचा हुआ है वो इस कीटोन के साथ क्या होगा, रिएक्ट, जो कीटोन तैयार हुआ। और आपको बच्चों मालूम है कि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्ट होता है, ये हम रिएक्शन अल्कोहल में देख चुके हैं, जीआर और कीटोन आपको क्या देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। जीआर और कीटोन आपको क्या देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल के कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 3। ये 3 वैलेंसी इन 3 अल्किल ग्रुप से क्या करो, सेटिस्फाई, R1 R1 और R1 R1 R2। तो आपको क्या मिला, टर्शियरी अल्कोहल। आपको क्या मिला, टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन ये कब, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज टेकन इन एक्सेस। यदि इन दोनों को मैंने 1:1 मोलर रेशियो में लिया तो मुझे क्या मिलेगा, कीटोन। लेकिन यदि एक्सेस में लिया जीआर, तो बचा हुआ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इट विल अगेन रिएक्ट विद कीटोन फॉर्म इन द रिएक्शन एंड वी विल गेट फाइनली टर्शियरी अल्कोहल। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे CH3 मैंने लिया, इसको मैंने मिथिल साइनाइड के साथ रिएक्ट किया, आपको मालूम है एसीटोन मिलेगा। यदि 1:1 प्रोपोर्शन में लिया तो मुझे एसीटोन मिलेगा। लेकिन यदि मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा बाकी, और बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस एसीटोन के साथ क्या होगा, रिएक्ट, और आपको ये मिलेगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो कितना आसान है बच्चों, जीआर और अल्किल साइनाइड 1:1 मोलर रेशियो में क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग कीटोन। बट इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज टेकन इन एक्सेस, तो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, जो कीटोन तैयार हुआ उसके साथ रिएक्ट होगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल। फाइनली हमें क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल। बस इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्किल साइनाइड से सिर्फ कीटोन्स तैयार होते हैं, चाहे सिंपल हो मिक्स, अल्डेहाइड्स तैयार नहीं होते, अल्डिहाइड्स तैयार नहीं होते। तो ये था बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अल्किल साइनाइड। तो ये लेक्चर आप बार बार रिवाइज कीजिए, कोई डाउट रहा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए।